महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। बढ़ते कोरोना की वजह से गुरुद्वारे में की गई तालाबंदी को लेकर बरपा हंगामा। गुरुद्वारे में निकले सैकड़ों लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला। एसपी की गाड़ी समेत कई गाड़ियां तोड़ी। तलवार लेकर दौड़ते हुड़दंगियों से जान बचाने के लिए भागते दिखे पुलिसकर्मी। नांदेड़ में 25 मार्च से है लॉकडाउन। नांदेड़ में अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी, 400 लोगों पर केस दर्ज। आईपीसी के धारा अलग अलग धाराओं और कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, इस आधार पर गुना दाखिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस कुछ घटे। सोमवार को 31,643 नए केस। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 102 की मौत। कुल एक्टिव केस 3,36,000 के पार। मुंबई में एक दिन में 5,888 नए केस, 12 की मौत। सिर्फ मुंबई में 47,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, डबलिंग रेट 53 दिन। इंदौर में कोरोना का अटैक, एक दिन में 628 केस। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। सोमवार को 1904 नए मामले, 6 की गई जान। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 8,000 के पार। संक्रमण की दर 3% के करीब। ऋषिकेश के होटल ताज में कोरोना विस्फोट, स्टाफ के 83 लोग कोरोना संक्रमित। पुणे में एक दिन में 2,500 से ज्यादा कोरोना मामले, 32 की गई जान। तमिलनाडु में बढ़ रहा है कोरोना। सोमवार को 2,279 नए केस, 14 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना मरीजों के इलाज के पुख्ता इंतजाम की कोशिश। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खरीदेगा रेमडेसिविर के 1.5 लाख इंजेक्शन। यूपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। सूबे में 1,368 नए केस। लखनऊ में अकेले 499 केसेस। इरफान पठान को हुआ कोरोना, खुद को किया क्वारंटीन। कर्नाटक में कोरोना का ग्राफ ऊपर की ओर। 15 दिन के लिए रैली, विरोध प्रदर्शन बैन। सोमवार को 2,792 नए मामले। चंडीगढ़ में 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, लगातार बढ़ रहे मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आज लगी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज। हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में हुआ टीकाकरण। उत्तराखंड में एक्टिव केस बढ़कर 1,724 हुए, एक दिन में 109 नए केस। देश में 84% केसेस अकेले 8 राज्यों से, कर्नाटक, पंजाब, एमपी, गुजरात और केरल में बढ़ रहे हैं केस। WHO की रिपोर्ट में दावा, लैब से कोरोना फैलने के कयास झूठे, चमगादड़ों से ही फैला होगा कोरोना। इंदौर में कोरोना का अटैक, एक दिन में 628 केस। फारूक अब्दुल्ला कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी हुए कोरोना पॉजिटिव। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी जानकारी। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में पिता से मिलने वालों को जांच कराने की नसीहत दी, खुद को परिवार समेत किया होम क्वारंटीन। मुंबई में कोरोना रिटर्न के कहर के बीच दादर सब्जी मंडी में दिखी भीड़। राजौरी में सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। मुगल रोड से हटाई जा रही है बर्फ। हावड़ा में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का हुआ विरोध, गो बैक के लगे नारे। बंगाल में आज दूसरे दौर के मतदान के प्रचार का आखिरी दिन, जमकर हो रहा है प्रचार। अमित शाह का आज नंदीग्राम में रोड शो। शुभेंदु के लिए करेंगे प्रचार। 12 से 3 बजे के बीच करेंगे 3 रोड शो। ममता भी करेंगी नंदीग्राम में प्रचार। शुभेंदु परिवार पर नंदीग्राम के लिए कुछ नहीं करने का लगा आरोप। ममता का शुभेंदु पर गंभीर आरोप, कहा मुझे खबर है पुलिस की वर्दी में वो गुंडों को मतदान केंद्र पर भेजेंगे। शुभेंदु परिवार पर ममता का आरोप, कहा पेट्रोल पंप्स के जरिए जमा किया कूद संपत्ति। मिथुन चक्रवर्ती आज करेंगे धुआंधार प्रचार। खड़गपुर, काकद्वीप और तारकेश्वर में करेंगे रोड शो। ममता आज करेंगी 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो। सोनाचुरा बाजार तक करेंगी प्रचार। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। नंदीग्राम में असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गुजारिश। पीएम नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में करेंगे प्रचार। केरल के पालक्कड़ और तमिलनाडु के तिरुपुर जिलों में करेंगे रैली। पुडुचेरी के थिडाल में होगी पीएम की रैली। पुडुचेरी में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी ने किया जमकर प्रचार। ममता ने व्हीलचेयर पर बैठकर किया मार्च। 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में ही जमी रहेंगी ममता बनर्जी। गलियों में करीब 8 किलोमीटर की यात्रा की। शुभेंदु भी गली गली कर रहे हैं प्रचार। कार्यकर्ताओं के घर पर खाया खाना। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले नया सियासी संग्राम। बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां की मौत पर आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी ने बनाया इस मुद्दे को बंगाल की बेटी की सुरक्षा का मामला। ममता पर हमलावर बीजेपी।
पश्चिम बंगाल के बर्धमान में होली के दिन टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, कई लोग घायल, पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। बांकुरा में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई लोग घायल। बांकुरा में सियासी हिंसा के बाद अभी स्थिति तनावपूर्ण, लाठी डंडों के साथ सड़कों पर दिखे उपद्रवी। टीएमसी की स्टार कैंपेनर नुसरत जहां प्रचार के दौरान हुई नाराज, रोड शो को बीच रास्ते छोड़ा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में शोभा मजुमदार की मौत पर गरमाई सियासत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए शोभा अमर रहे के नारे। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा था बुजुर्ग शोभा मजुमदार की पिटाई का आरोप, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने खोला ममता के खिलाफ मोर्चा। अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा बंगाल की बेटी की मौत से दुखी हूं, टीएमसी के गुंडों ने उनसे मारपीट की। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, शोभा मजुमदार की मौत को लेकर सड़क पर की आगजनी, लगाया इल्जाम। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में गई शोभा मजुमदार की जान, पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग। हुगली में अभिनेत्री रितिका सेन ने किया टीएमसी उम्मीदवार मुंशी नजीबुल का प्रचार, रितिका रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। असम के चिरांग में डीजीपी ने किया दौरा, सुरक्षा इंतजामों पर अधिकारियों संग की बैठक। असम के कोकराझार में पीएम के दौरे से पहले बरामद हुआ हथियारों का जखीरा, 3 AK-56 बरामद। 1 अप्रैल को पीएम मोदी जाएंगे कोकराझार। आज असम में प्रचार करेंगे राहुल गांधी। असम में आज राहुल गांधी की 2 रैलियां, दीमा और करवी आगलांग जिले में करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी भी आज असम में करेंगे रैलियां और रोड शो। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवार विष्णु प्रसाद ने किया नामांकन, कैलाश विजयवर्गीय नामांकन में रहे मौजूद। मुरादाबाद के कटघर में सब इंस्पेक्टर पर लाठी डंडों से हमला, गंभीर रूप से हुए घायल, करीब 40 अज्ञात आरोपियों पर हमले का आरोप। बारामती में खेत में लगी भीषण आग, 5 एकड़ गन्ने की फसल जली, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। राजस्थान के डूंगरपुर में तहसील मुख्यालय के करीब जला जंगल, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, लाखों का नुकसान। डूंगरपुर के जंगल में लगी आग के धुएं का रिहायशी इलाकों में असर, वाहन चालकों में भी दिखी जल्द रास्ता पार करने की हड़बड़ी। सोपोर में आतंकी हमला, पार्षदों की मीटिंग पर ताबड़तोड़ फायरिंग। स्कूल के पास चल रही थी मीटिंग, हमले के बाद मची अफरा तफरी। आतंकियों की फायरिंग में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। आतंकी हमले में मरने वालों में एक एसपीओ और 2 पार्षद शामिल। पुलिस के पीएसओ ने किया आतंकियों का मुकाबला, हमले में गंभीर रूप से हुआ घायल। जम्मू कश्मीर के एलजी का आदेश, 15 दिन में सभी सरकारी दफ्तरों में फहराया जाए तिरंगा। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने दिया सभी डीसी को आदेश, एलजी के आदेश मुताबिक फहराया जाए तिरंगा। एलजी मनोज सिन्हा ने भी की सभी डिविजनल कमिश्नर की बैठक, इसी में लिया गया था फैसला। जम्मू कश्मीर के करनाह में 5 AK-56 राइफल और 7 पिस्टल बरामद। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति शासन के तहत होगा बाकी चरणों का मतदान। सहारनपुर में पेपर मिल में आग, 2 घंटे बाद आग पर पाया जा सका काबू। दिल्ली के अलीपुर इलाके में महिला की पीट कर हत्या, 6 महीने पहले हुई थी शादी, पति ने भी की खुदकुशी। बारामती पुलिस ने अवैध शराब पर कसा शिकंजा, शराब भट्टियों पर मारा छापा, 1.5 लाख रुपए की शराब की नष्ट। आसनसोल के रानीगंज प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का लगा आरोप। हुगली में युवक ने पत्नी को 128 बार चाकू घोंपा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है पत्नी, अवैध संबंधों के शक में दरिंदा बना पति। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।